सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तो 4 जुलाई को पंचांग क्या कहता है? मंगलवार का अवसर और सावन की पहली तिथि, सावन का महीना आरंभ हो रहा है। इस सावन का महीना बहुत शुभ है भाई साहब। इस बार जो सावन है बहुत खास है। सावन का खास इस बात से है, आमतौर पे सावन कितने दिन का होता है? 29 दिन, 28 दिन, 30 दिन का ऐसा होता है। इस बार सावन पड़ रहा है 2 महीने का। और सावन देखिए, भगवान शिव के पास सत्ता जब आती है तो कहिए, जब देवशयनी एकादशी हो जाती है तो भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर लेते हैं और भगवान शिव जो है समस्त संसार का आधिपत्य उनके पास आता है, समस्त कल्याण होने के युग बनते हैं। तो आप इस तिथि का लाभ लीजिए। सावन 60 दिन का पड़ेगा और इसी तिथि को समझते हुए मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और कोई भी दिव्य अनुष्ठान आरंभ करने के लिए, पूजा पाठ का दिन आरंभ करने के लिए मंगलवार का अनुष्ठान प्रशस्त होता है आरंभ करना। हमने सुंदर तरीके से आज सोचा कि इन 60 दिनों तक विवेकानंद योगाश्रम में हम दिल्ली में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखते हैं और सामूहिक तौर पर सबको आमंत्रित करते हैं। जो आए इस रुद्राभिषेक में बैठे, भगवान शिव का ध्यान करें, उनका अभिषेक करें। देखिए कष्ट दूर होंगे। दूध से, दही से, इच्छु रस से और गंधोदक से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। शाम के समय नित्य प्रति आप भी अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर समय बुक कर सकते हैं। और ग्रह दिखा रहे हैं परिवर्तन का योग। ये परिवर्तन का ग्रह योग समझें तो आपके लिए विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए सुबह का समय अच्छा है, शाम का समय आपके लिए भारी रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन शाम को कुछ झटका दे सकता है, तो इसके लिए भगवान का स्तवन करके उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा, चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। 5 जुलाई को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल नहीं है। जुर्माने करने का योग बना रही है और साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में शत्रु आपको परेशान करने का योग दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों को अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल शनि की युति जो परस्पर सप्तम चल रही है, ये आपके मन को अशांत कर सकती है। और अशांत मन से आप जो कार्य कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं मन आपका जो चला गया है 12वें भाव में चला गया, हानि वाले भाव में चला गया है, नुकसान वाले भाव में चला गया है। तो मन अशांत मत होने दीजिएगा, अन्यथा नुकसान करा देगा। इस बात का ध्यान रखें। करें क्या उपाय बताते हैं आपको। भगवान गणेश जिस प्रकार से अंकुश अपने हाथ में धारण करते हैं तो उनका पूजन करें, यानी स्वयं को अपने कंट्रोल में रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा अंकुर उन्हें समर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। 6 जुलाई को हम यदि बात करें तो 6 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन गुरुवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चतुर्थी का आगमन होगा। और चतुर्थी सूर्योदय से पहले अगले दिन समाप्ति हो जाएगी, तो इसलिए चतुर्थी क्षय हो जाएगी। ग्रहों का परिवर्तन भी है उस दिन। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है। सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद से आपके चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस आने के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी भी है और बृहस्पतिवार भी है, तो कोशिश ये करें पीले मोदक जो हों, मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें, उनका पूजन करें, उनको विशेष तौर पर हल्दी का तिलक करें, केसर का तिलक करें, अपने माथे पर भी केसर का तिलक लगाएं। नए कार्य ना आरंभ करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्षय तिथि है, चतुर्थी है, रिक्ता तिथि है, तो नए कार्यों को आरंभ करने का मुहूर्त नहीं है। कोई बताए तब भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो कार्य कभी सफल नहीं होते। 7 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, पंचमी है, सावन के मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उन सबको शांत करने के लिए, काल सर्प योग शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर कई अनुष्ठान करने का शास्त्र में नियम है। और हमने ये सोचा कि काल सर्प योग शांत करने के लिए काल सर्प योग यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में स्थापित कर लेने से हमने देखा है कि बिल्कुल काल सर्प योग दूर हो जाता है। लेकिन एक विचित्र विडंबना भी है। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति फैला दी है। हर व्यक्ति को कह देते हैं काल सर्प योग आपकी कुंडली में भी है। हमारे पास बहुत सारे लोग जन्मपत्र दिखाने आते हैं, हम देखते हैं 85% लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता ही नहीं है और वो कहते हैं हमारे को बताया गया काल सर्प योग है। तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे संपर्क स्थापित कर अपनी कुंडली में पता कराइए कि कहीं आपके मन में भी तो ये भ्रांति नहीं डाल दी है, उसको ठीक कराने का प्रयास कीजिए। यदि है अगर उस प्रकार के तो विशेष तौर पे काल सर्प योग शांति यंत्र स्थापित कर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रह गणना की बात करें तो समय आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है और आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। आश्वस्त होकर काम की तरफ लगना चाहिए। आपकी स्वयं की राशि में विशेष तौर पर शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो गए हैं। मन पूरी तरह से अंतःकरण के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और ये आपके लिए सही है। इसलिए मन को भी शांत करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वहीं बात करें 8 जुलाई की तो उस दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 2 इंपॉर्टेंट ग्रह, चंद्रमा भी और बुध भी।
चंद्रमा जो है वो मीन राशि में जाएंगे दोपहर के बाद और आपके लिए लाभ की स्थिति लाएंगे, धन का आगमन कराएंगे। बड़ों के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। साथ साथ बुध का परिवर्तन जो कर्क राशि में हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा कष्टमय है। कहीं आप सब कुछ भरी थाली को लात ना मार दें अपने गुस्से के कारण से, क्योंकि शनि मंगल की युति जो परस्पर संबंध चल रहा है वो आपको एग्रीवेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। अननेसरी बुद्धि में सूर्य बैठे हुए हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो भरी थाली पे लात मारने की स्थिति बना सकते हैं। हमने देखा है इस प्रकार के योग बन जाते हैं, तो सावधान होकर रहिएगा। इस वक्त बुध अस्त भी हैं, तो ऐसे में गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है, सावन का शनिवार है। शनि भी आपको जो एग्रीवेट कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कष्ट दूर होंगे। 9 जुलाई की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। तो ऐसे में भगवान कालरात विशेष तौर पे कालाष्टमी के रूप में स्थिति को माना जाता है। ऐसे में शिव की आराधना करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। समय ग्रह आपका जो चंद्रमा बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, ग्रहों का अनुकूल लाभ आपको मिल सकता है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर काम करने की जरूरत है, स्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे, बुद्धि के द्वारा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। वहीं 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो ये तिथि बहुत ही शुभ है। सावन का पहला सोमवार है, समस्त संसारिक मनोकामनाओं को ठीक करने के, उसको पूर्ण करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से समस्त संसारियों की मनोकामना सिद्धि होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान का अवश्य पूर्ण पूजा पाठ कर लेना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा एक रुद्र महायज्ञ रखा है इस दिन शाम के समय पर। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ साथ भगवान का अभिषेक भी रहेगा, तो आप सब उस शुभ समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है और शाम के समय आपको विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनने के योग बन सकते हैं। इसलिए सुबह यदि आपने भगवान शिव का ध्यान करते हुए समस्त कार्य किया तो शाम के समय आपको विशेष तौर पर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, लाभ हो सकता है। धन्यवाद।